हेलो एवरीवन। मैंने टेंस का फर्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि टेंस क्या है और प्रेजेंट का फर्स्ट टाइप जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है इस बारे में मैंने डिस्कस किया था। बट आज हम लोग करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, लेकिन उससे पहले मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि टेंस के 3 टाइप होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट के 4 टाइप है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, वैसे ही पास्ट के भी 4 होते हैं, फ्यूचर के भी 4 होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का मैंने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दिया था और टेंस क्या है वो भी मैंने डिस्कस कर दिया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो चलिए हम लोग चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ये रहा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रूल है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का आईएनजी। वर्ब का आईएनजी मतलब जिस वर्ब में, वर्ब मतलब तो आपको पता है जितने भी काम करने वाले काम वाले वर्ड होते हैं, जैसे प्लेइंग, सिटिंग, डांसिंग, जिसमें भी आईएनजी लगे रहते हैं उसे हम लोग वर्ब का 5th फॉर्म कहते हैं। ऑब्जेक्ट मतलब जैसे प्लेस नेम हो गया या अदर, जिसे हम लोग बोलते हैं लास्ट का कोई भी शब्द प्लेस से रिलेटेड हो, नेम से रिलेटेड हो, वो ऑब्जेक्ट है। बट ये इसका ज़रूरी नहीं है कि होना ही चाहिए सेंटेंस में, ये 3 कंपलसरी हैं। अच्छा, तो हम लोग सब्जेक्ट किसे कहते हैं वो मैंने फर्स्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, फिर मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि सब्जेक्ट का मतलब होता है नाउन या प्रनाउन। नाउन या प्रनाउन का मतलब, नाउन का मतलब तो अभी पता है कि नेमिंग वर्ड, जितने भी दुनिया में नाम के शब्द होते हैं, जैसे कि इंसानों का नाम हो, जानवरों का नाम हो, पक्षी का नाम हो, लड़का लड़की का नाम हो या नॉन लिविंग का नाम हो, कुछ भी हो, सब नाउन है। नाम मतलब तो जानते ही है, जैसे मोहन, सोहन, पीकॉक, टाइगर, जैसे ये सब भी नाम, प्लेस नेम, सब नेमिंग वर्ड हमारा नाउन है। अब प्रनाउन क्या है, उस नाउन के अगेंस्ट में जो वर्ड आते हैं, जैसे हम लोग बोलेंगे राम इज़ अ गुड बॉय, तो बार बार तो हम लोग राम राम नहीं बोलेंगे, हम लोग उसके बदले में क्या लेंगे, ही। तो लड़कियों को में भी वैसे ही सी लेने लगते हैं। उसी तरह से जब भी कोई नाउन वर्ड होता है उसके अगेंस्ट में जो हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं, ही, शी, इट। इट तो आप लोग को पता है नॉन लिविंग थिंग, बर्ड्स, एनिमल्स, ये सब के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सब वर्ड जो है वो प्रनाउन है, नाउन के अगेंस्ट में जो वर्ड आते हैं प्रनाउन है। ओके, उसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो हमारा वर्ब को कंप्लीट करे, जो हेल्प करे, मतलब कंप्लीट करे सेंटेंस को, उसे कहते हैं। इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है इसीलिए हम लोग यहाँ पे इज, आर, एम लेंगे। ओके, ये प्रेजेंट है इसीलिए ये तीनों शब्द जो है प्रेजेंट में आते हैं। तो इज़ कहाँ लगता है, आर कहाँ लगता है, एम कहाँ लगता है, यहाँ मैंने लिखा है बट आप बहुत अनटाइडी जैसा हो गया इसलिए मैं समझ नहीं आ रहा होगा आपको, मैं फिर से डिस्कस कर देती हूँ। इज़ आपका लगता है थर्ड पर्सन में, थर्ड पर्सन जो सुनने वाला होता है। आपको फिर से मैं डिस्कस करती हूँ, ये मैं फर्स्ट वीडियो में बताई थी। फर्स्ट पर्सन होते हैं जो बोलते हैं, आई जैसे। सेकंड पर्सन होते हैं जो सुनते हैं, यू। और मेनी, जितने मेनी होते हैं मतलब प्लूरल फॉर्म, ठीक है, मतलब एक से ज़्यादा, वो भी सेकंड पर्सन में ही आते हैं। और थर्ड पर्सन होते हैं जो एक ठो हो और वो सिंगुलर हो और वो सुनने वाला, जैसे इंसान जिसके बारे में, सुनने वाला नहीं, जिसके बारे में बात हो रहा है। जैसे हम बोल रहे हैं तो मैं हुई फर्स्ट पर्सन, आप सुन रहे हैं तो आप हुए सेकेंड पर्सन, और जिसके मैटर में बात हो रहा है वो थर्ड पर्सन, और सिंगुलर होगा तो उसमें इज लगता है। तो उसी तरीके से इज कहाँ लगता है, जैसे ही में, शी में, माय मदर में, मोहन में, मैंगो में, ये सब में ईज लगता है क्योंकि ये थर्ड पर्सन हुए और वो एक ठो हुए, सिंगुलर होना चाहिए, सिंगुलर में ईज लगता है। ओके, आर कहाँ लगता है, जैसे यू, सेकंड पर्सन, वी, वी मतलब बहुत, जो हम लोग मतलब एक से ज़्यादा, उसमें आर लगता है। दे में मतलब एक से ज़्यादा लोग, चिल्ड्रेन बहुत सारे बच्चे, तो आर लगता है। मतलब यहाँ पे सेकंड पर्सन में लगता है और मेनी हो मतलब प्लूरल फॉर्म हो उसमें आर लगता है। एम कहाँ लगता है, जहाँ आई हो, आई ही खाली एम के लिए होता है। और इज का मतलब है भी होता है और हो भी होता है। आर का मतलब हो होता है हिंदी में, मैं बता रही हूँ, और एम का मतलब हूँ होता है। तो ठीक है, तो ये एम हमेशा आई के लिए यूज़ होता है, आर आपका सेकेंड पर्सन के लिए यूज़ होता है, मैंने लिखा है यहाँ पर देखिए। ईज आपका होता है थर्ड पर्सन के लिए, ठीक है। एम होता है फर्स्ट पर्सन के लिए। ओके, मैं ये पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ, फिर मैं बताई हूँ। वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाना मतलब वर्ब का 5th फॉर्म लगाना। ये आईएनजी का मतलब क्या होता है, रहा, रहे, रही। ये मैं क्यों लिखी हूँ, जैसे कि कोई सेंटेंस हुआ, मैं खेल रही हूँ, आई एम प्लेइंग, तो आई एम प्लेइंग, तो
प्ले में क्या हुआ, आईएनजी लग गया, तो इसलिए उसका हिंदी का मीनिंग क्या होगा, मैं खेल रही हूँ। इसलिए जहाँ आईएनजी होते हैं वहाँ रहा, रहे, रही आ जाता है। और याद रखिएगा जहाँ आईएनजी होता है वहाँ इज़ या आर या एम का आना कंपलसरी है, ठीक है। ऑब्जेक्ट हो ना हो आपका वो कंपलसरी नहीं है। अब चलिए हम लोग एग्जाम्पल में चलते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आई एम राइटिंग अ लेटर, तो आई आपका क्या हो गया, नाउन सब्जेक्ट हो गया। एम आपका यहाँ पे आई है, इस फर्स्ट पर्सन है, इसीलिए एम आपका क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, आई के साथ एम लगता है। राइटिंग यहाँ एम है तो आईएनजी लगेगा, और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, यहाँ पे मैंने बताया था कि आईएनजी लगता है, इसलिए वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हो गया। और लेटर आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो हो गया आई एम राइटिंग अ लेटर, ये क्या हुआ, आई से हुआ, मतलब ये फर्स्ट पर्सन हुआ, इसीलिए एम लगा। या जहाँ एम लगेगा वहाँ पे हम लोगों का इज़ या आर या एम हो वहाँ पे आईएनजी लगाते हैं। अ लेटर, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं एक लेटर लिख रही हूँ, तो यहाँ रही का आया ना प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि आईएनजी है। ओके, ये हो गया। अच्छा, नेक्स्ट आपका आइए, ईज से मैंने एग्जाम्पल दिया है। जैसे ईज से आप ही, शी, इट, राम, माई, मदर, थर्ड पर्सन है, ये सब थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, इसीलिए वहाँ पे ईज लगता है। मैंने इसका एग्जाम्पल नहीं लिखा है, लिखा होगा नीचे, अगर नहीं भी लिखा मैं यहाँ भी डिस्कस कर देती हूँ। शी इज़ राइटिंग अ लेटर, इसका मतलब क्या, शी एक हुई, सिंगुलर नंबर हुई, इसलिए ईज लगा और वो थर्ड पर्सन हुई। और राइटिंग मतलब आईएनजी लगा है क्योंकि ईज लग रहा है, इसलिए शी इज़ राइटिंग अ लेटर। आर आई है, आर में क्या हो गया, सेकेंड पर्सन, तो यू में भी लगता है, क्योंकि हम लोग यू में क्यों, हो का भी मीनिंग आता है आर से। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, तुम अच्छे हो, तो यू आर गुड बोलते हैं ना, इसलिए आर लगता है, ये सेकेंड पर्सन है, ठीक है। तो और मेनी में मतलब एक से ज़्यादा हो, लिविंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, वो हम लोग सेकेंड आर लगाते हैं। चिल्ड्रेन आर होता है, कभी भी चिल्ड्रेन इज़ नहीं होता है, क्योंकि एक से ज़्यादा हो गया। बर्ड्स आर होता है, ठीक है। एक से ज़्यादा चीज़ों में या पक्षियों में, जानवरों में या इंसानों में आर लगाते हैं, और यू में हम लोग आर लगाते हैं, और ये सेकेंड पर्सन हुआ, ये थर्ड पर्सन, ये सेकेंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सबसे इजी है, वो खाली आई ही ऐसा होता है जिसमें एम लगता है, हूँ का हिंदी में आता है मीनिंग, फर्स्ट पर्सन कहलाता है वो, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे दे से मैंने दिया है, दे आपका क्या हो गया, एक से ज़्यादा लोग हो गए तो पक्का ये क्या होगा, आपका सेकेंड पर्सन है, ठीक है। आर आपका पहले ही मैंने बताया था, इज़ आर एम, ये हेल्पिंग वर्ब है, और आर क्यों आया, एक से ज़्यादा है इसलिए आर आया। आर आया तो आईएनजी लगना कंपलसरी है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा आईएनजी लगता ही है और इज़ आर एम आता ही है, यही दोनों मोस्ट चीज़ें जो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया था, ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। उसका अ लेटर लिखे आपका वो आपका मन है, ये ऑब्जेक्ट मतलब कहलाता है, ये कोई नेमिंग हो या प्लेस नेम हो या कुछ भी हो, ये सब ऑब्जेक्ट कहलाता है। ये आईएनजी इसलिए वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हुआ। वर्ब मतलब तो पता है, वर्ब मतलब क्रिया, जितने भी दुनिया में काम होते हैं, ठीक है, फिफ्थ फॉर्म हुआ। फिफ्थ आईएनजी लगना मतलब फिफ्थ फॉर्म है। ये प्लूरल फॉर्म है, मेनी है, एक से ज़्यादा लोग हैं, मतलब दे मतलब क्या, वे लोग लिख रहे हैं एक लेटर, तो इसीलिए सेकेंड पर्सन हो गया, क्योंकि एक से ज़्यादा का सेकेंड पर्सन। आप बोलिएगा कि सेकेंड पर्सन एक से ज़्यादा लोगों के लिए होता है तो यू में क्यों होता है, तो यू में ही होता है, यू में आपका हो का प्रोनाउंसिएशन आता है, तो यू के साथ हम लोग आर लगाते हैं, और यू को छोड़ के बाकी सब एक से ज़्यादा होना चाहिए तभी आर लगता है, ठीक है। याद रखिएगा, फिर से मैं एक बार बोलती हूँ, ईज़ आपका हमेशा एक चीज़ के लिए, एक जानवर, एक पक्षी, एक इंसान के लिए ईज़ आता है, सिंगुलर होना चाहिए, और वो थर्ड होना चाहिए, मतलब फर्स्ट सेकंड पर्सन में नहीं आना होगा, ही, शी, इट, ये सब। सेकंड पर्सन एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए, पक्षियों, जानवरों और इंसानों के लिए आता है आर, और यू में आता है सेकंड पर्सन। ये आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन बहुत कंपलसरी है। फर्स्ट पर्सन सबसे इजी होता है, जो बोलने वाला होता है आई, मैं, मतलब हूँ कभी, उसी में सिर्फ एम लगता है, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर। अब आइए ही, ये ही का आपको देखते ही समझ में आएगा, थर्ड पर्सन है, एक है तो थर्ड पर्सन है, ही है थर्ड पर्सन है, इसीलिए ईज लगा, राइटिंग आईएनजी, अ लेटर, वह लिख रहा है एक लेटर, तो ये थर्ड पर्सन हो गया। ईज आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, राइटिंग अ लेटर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, और लेटर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ओके। ये सिंगुलर था, इज ही हो गया, ठीक है, एक ही इंसान है इसीलिए। माई मदर होता तो ईज होता, वहीं पे हम बोलेंगे कि मेनी पर्सन्स, तो मेनी पर्सन्स में, या फिर सिर्फ पर्सन्स भी बोलेंगे तो ईज़ नहीं होगा, आर हो जाएगा, क्योंकि एक से ज़्यादा हो गया, ठीक है। वहाँ पे हम अगर आई लगा देंगे तो एम हो जाएगा, ओके।
तो ये सब आपको क्लियर होगा। ये जितने भी मैंने अभी बताए हैं ये सब एग्जाम्पल है। ऑल एग्जाम्पल्स आप अफर्मेटिव सेंटेंस बोलिए या फिर पॉजिटिव सेंटेंस बोलिए। पॉजिटिव ये डिग्री वाला पॉजिटिव मत सोच लीजिएगा, ये सिंपल वाला पॉजिटिव। या फिर आप बोलिए स्टेटमेंट है, या फिर आप बोलिए असर्टिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। मतलब जो हाँ में है, जो सब यस में है, नेगेटिव नहीं है, जिसमें ना का प्रोनाउंसिएशन नहीं है, सब में हाँ का है, तो वो मतलब हाँ मतलब क्या, पॉजिटिव। यस मैं लिख रही हूँ, ये सब क्या है, हाँ में है। अगर मैं बोलूँगी मैं नहीं लिख रही हूँ तो ये सब नेगेटिव हुआ। तो ये सब पॉजिटिव है, असर्टिव है या अफर्मेटिव है, इस सब को हम लोग ये सब बोलते हैं। एक बार फिर से आप देख लीजिए ध्यान से। चलिए अब हम इसी का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही नेगेटिव सेंटेंस में जाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस है आपका ये रहा। देखिए नेगेटिव सेंटेंस का रूल है, नेगेटिव सेंटेंस रूल है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब सेम वही सब्जेक्ट रहेगा, उसी की तरह हेल्पिंग वर्ब वही इज आर एम रहेगा, नॉट बस आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव है, नॉट का प्रोनाउंसिएशन रहेगा। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म वही आईएनजी तो लगेगा, ऑब्जेक्ट रहे ना रहे आपका मन। ठीक है, सेंटेंस कैसा लेते हैं ये देखिए, माइनस का साइन, अफर्मेटिव मतलब प्लस का साइन, मतलब हाँ का। ठीक है, तो एग्जाम्पल इसका वही सेम आई एम, बस उसमें आपको नॉट लगाना है। आई की वही आपको पता है कि ये फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट हुआ, एम आपका हेल्पिंग वर्ब हुआ, लेकिन नॉट लग गया तो नेगेटिव के कारण नॉट लगा। राइटिंग अ लेटर क्योंकि एम इज आर एम होगा तो आईएनजी वर्ब का फिफ्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट हो गया ये। ठीक है, सेम एज इसी की तरह ही इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, एक ठो है, सिंगुलर नंबर है इसलिए ईज लगा, सब्जेक्ट हुआ ये हेल्पिंग वर्ब हुआ। नॉट नेगेटिव्स के लिए हम नॉट लगाए हैं, राइटिंग आईएनजी है इसलिए वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हुआ और लेटर ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, हाँ तो हम लोग ये वाले में डिस्कस कर रहे थे, ही इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर। ये ही है आपका थर्ड पर्सन है, सब्जेक्ट है, इज़ है हेल्पिंग वर्ब, नॉट नेगेटिव के लिए राइटिंग वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है और लेटर हुआ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये थर्ड पर्सन हुआ, एक ठो है इसलिए ईज़ लगा, ही है। ठीक है, यहीं पे यहाँ पे अगर हम ईट करते तो भी इट इज़ ही होता। तो अब दे में है, दे सेकंड पर्सन में आ गया है। सेकंड पर्सन को नहीं कहते थे क्यों, एक से ज़्यादा हो गए इसलिए मैंने सेकंड पर्सन में रखा है। दे आर क्योंकि एक से ज़्यादा हो गए इसलिए आर हो गया। नॉट राइटिंग अ लेटर, नॉट क्यों लगा रहा है क्योंकि ये क्यों लगा रहे हैं हम, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। ओके, तो ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, नॉट आपका नेगेटिव हो गया, राइटिंग आपका क्या है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म क्योंकि आईएनजी लगा, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये कंपलसरी उतना नहीं है। ये सब हुआ है आपका नेगेटिव सेंटेंस। सेम है पॉजिटिव अफर्मेटिव जो है आप अभी जो मैंने बताया था अफर्मेटिव सेंटेंस उसी की तरह है, बस उसमें नॉट लगेगा, मतलब ना का प्रोनाउंसिएशन होगा, बस सेम कुछ से। आपको याद रखना है कि सेम टेंस में आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन ये बहुत ही कंपलसरी है। अगर आप ये समझ जाइएगा तो क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट पर्सन जो बोलता है आई, बस आई जो है वही फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन जो सुनता है यू, ठीक है, ये सेकंड पर्सन हुआ। लेकिन मैंने सेकंड पर्सन के साथ ये इन लोगों को भी ऐड किया, एक से ज़्यादा प्लूरल फॉर्म को भी, क्योंकि उसमें भी आर लगता है, क्योंकि समझ गया, वी दे एक से ज़्यादा भी हो, जो पक्षी हो, जानवर हो, इंसान हो, कुछ भी हो, एक से ज़्यादा हो वहाँ आर लगेगा। थर्ड पर्सन जो है वो एक ठो होना चाहिए, एक ठो जिसके बारे में बात हो रहा है, जो यहाँ मौजूद नहीं है, बाहर हैं, उनके बारे में जो हम बात करें, लेकिन वो एक ठो होना चाहिए, उसमें हम लोग ईज लगाते हैं। क्लियर, तो आई के साथ एम, ई थर्ड पर्सन जो एक ठो है उसके साथ ईज, और जिसको आप कह रहे हैं जो सुन रहे हैं आपके वो एक यू के साथ आर और बाकी एक से ज़्यादा के साथ आर। क्लियर, ये चीज़ आप माइंड में रखिएगा तो सब क्लियर है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब क्या, क्वेश्चन मार्क जो क्वेश्चन के लिए आता है, सेम उसी की तरह है, बस उसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे हो जाएगा, बाकी सब वैसे ही रहेगा। जैसे देखिए सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब यहाँ होता था, अभी अभी ऐसे यहाँ आ जाएगा, मतलब ईज या आर या एम ये यहाँ आ जाएगा। वो सब्जेक्ट अगर आपका सब्जेक्ट ही है तो ईज आगे होगा, अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो एम आगे होगा, अगर आपका सब्जेक्ट क्या है यू है तो आर आगे यहाँ पर का आएगा, या दे है तो आर आगे आएगा, तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा। ठीक है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म ही रहेगा आईएनजी। अगर आपका यहाँ पे हम बोलेंगे इंट्रोगेटिव में नेगेटिव सेंटेंस हो तब आपका हो जाएगा, मैंने लिखा नहीं है ये मैं बता दे रही हूँ, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट फिर नॉट फिर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, अगर नेगेटिव होगा तो नॉट यहाँ लगाइएगा, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, यहाँ पे मैंने नहीं लिया तो नॉट नहीं लगाइएगा, अगर लगाना होगा तो यहाँ लगता है, मतलब सब्जेक्ट के बाद, मतलब जैसे कि हम बोलेंगे इज़
ही नॉट राइटिंग अ लेटर, ठीक है, इज़ ही नॉट राइटिंग अ लेटर। ये लेटर जो मैंने बोला ऑब्जेक्ट है, आईएनजी लगना कंपलसरी है इन कंटिन्यूअस में। तो क्वेश्चन आपका हुआ फर्स्ट पर्सन से, आई से रिलेटेड मैंने लिया है, तो आई आपका फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट है, इसके आगे एम लगता है आई के साथ, इसलिए हेल्पिंग वर्ब आगे हो गया। नॉट देखिए मैंने एग्जाम्पल में लिया है, नॉट हो गया। अगर नॉट नहीं भी लेते तो अगर हम अफर्मेटिव में रखते इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, तो एम आई राइटिंग अ लेटर, ओके, मतलब ये नेगेटिव में नहीं आता, ऐसे क्या मैं लिख रही हूँ एक लेटर, ऐसे होगा। और इस सब का सेंटेंस का मतलब मैंने नहीं बताया था हिंदी में। हाँ, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर मतलब हो गया मैं लिख नहीं रही हूँ, मैं नहीं लिख रही हूँ एक लेटर, वह नहीं लिख रहा है एक लेटर, वे लोग नहीं लिख रहे हैं एक लेटर, ठीक है, मैंने इस सब का हिंदी बता दिया। और इसमें हो जाएगा क्या मैं नहीं लिख रही हूँ एक लेटर, इसका मतलब ये हुआ। अगर नॉट नहीं लगाते तो क्या होगा, क्या मैं लिख रही हूँ एक लेटर, ठीक है। तो यही हो गया, नॉट आप लगाएं ना लगाएं उस सेंटेंस के हिसाब से आपको पता चल जाएगा जब आप सॉल्व कीजिएगा। तो एम आई राइटिंग अ लेटर, तो राइटिंग हो गया वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, ये तो आपको पता ही है, नेगेटिव हो गया, क्लियर। अब आइए ये आपका फर्स्ट पर्सन के लिए, अब यहीं पे नॉट का लिया था मैंने, अब लिया है मैंने विदाउट नॉट। देखिए एम आई राइटिंग अ लेटर, क्या मैं लिख रही हूँ एक लेटर, बस नॉट हटा दिए, सेम वही हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब का फिफ्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, ओके। अब आइए सेम एज अदर, फिर सेम दूसरों के लिए, सेकेंड पर्सन के लिए, मतलब सेकेंड एक से ज़्यादा है, दे वे लोग, इसलिए आर आगे आ गया, राइटिंग ए लेटर। अगर हम यहीं पे नॉट नेगेटिव में ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, आर दे नॉट राइटिंग अ लेटर, ठीक है। ही, इसका मतलब हो गया क्या वे लोग नहीं लिख रहे हैं लेटर, अगर मैंने नॉट लगाया तो नहीं लिख रहे हैं हो जाएगा, मैंने नहीं लगाया तो क्या होगा, अभी क्या होगा, इसका मतलब आर दे राइटिंग अ लेटर, मतलब क्या वे लोग लिख रहे हैं एक लेटर। याद रखिएगा हेल्पिंग वर्ब से जो सेंटेंस आता है, जैसे इज आर एम को आप आगे कर रहे हैं, तो ये सब सेंटेंस क्या है, हेल्पिंग वर्ब का क्वेश्चन है, मतलब हेल्पिंग वर्ब से एक क्वेश्चन बन रहा है। इस सब का आंसर यस या नो में होता है। जैसे हम आपसे कुछ पूछेंगे कि आर दे राइटिंग अ लेटर, तो आप क्या बोलिएगा, यस या नो। ये सब सेंटेंस में खाली आंसर होना चाहिए यस या नो, तो इस सब को ही बोलते हैं कि हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चंस हैं ये सब, ठीक है। जो डू से, डिड से, डस से, इज आर एम से, ये सब से स्टार्ट होते हैं, ये सब हेल्पिंग वर्ब है। डू डज डिड वाला सब मैंने, डिड वाला नहीं, डिड तो पास्ट में आता है, डू डज वाला मैंने आपका फर्स्ट वीडियो में बताया है, उससे देख लीजिएगा। ये इज आर एम से मैंने सिर्फ बताया है, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज आर एम आता है और वर्ब का फिफ्थ मतलब आईएनजी लगता है, तो दे के साथ आर लगता है, ठीक है, क्लियर। आर दे राइटिंग अ लेटर, क्योंकि ये एक से ज़्यादा हो गए वे लोग, इसीलिए आर लग गया। और यहाँ पे आईएनजी, यहाँ पे आईएनजी क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा आर है इसीलिए। अब आइए ईज़, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है और एक ठो है, सिंगुलर नंबर है, तो पक्का यहाँ पे ईज़ होगा। अगर हम नॉट नेगेटिव में लेंगे तो ईज़ ही नॉट राइटिंग अ लेटर, क्या वह नहीं लिख रहा है एक लेटर, रहा रहे रही, देख रहे हैं आप हर सेंटेंस में आ रहा है, क्योंकि आईएनजी का मतलब ही हुआ रहा रहे रही। यहाँ पे मेरा नॉट मैंने नहीं लगाया, तो इसका मतलब क्या हो गया, क्या वो लिख रहे हैं एक लेटर, तो क्वेश्चन मार्क देना मत भूलिएगा, क्वेश्चन मार्क जरूर कंपलसरी है। तो ईज़ हो गया हेल्पिंग वर्ब, ही सब्जेक्ट, एक ठो है इसलिए ईज़ लगा, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, इसलिए देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। सेकेंड पर्सन हुआ, ये प्लूरल फॉर्म है, ये थर्ड पर्सन हुआ, सिंगुलर नंबर है, आईएनजी लगना कंपलसरी है क्योंकि ईज लगा है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है और लेटर आपका ऑब्जेक्ट है। तो ये हो गया। अगर आप नॉट लगाइएगा नेगेटिव में तो यहाँ नॉट का एग्जाम्पल हो जाएगा, यहाँ लगा दीजिएगा और यहाँ लगा दीजिएगा, तो आपका नॉट का एग्जाम्पल हो जाएगा, तो आपका मतलब हो जाएगा क्या वह नहीं लिख रहा है एक लेटर, क्लियर। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखने होंगे। एक बार आप फिर से देख लीजिए ठीक से, मेरा थोड़ा वर्क अनटाइडी है, थोड़ा इधर उधर का है, तो आप फ्रेश होके अपना अच्छे राइटिंग में लिखिए और टेंस ज़रूर समझिए, क्योंकि ये बेस है। अगर आपको कोई कहीं भी कुछ ना समझ में आए, कुछ भी प्रॉब्लम हो या कुछ लगे ऐसा कुछ, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, तो मैं आपको दूसरा वीडियो में मैं फिर ठीक कर लूँगी उसे। तो आपका ये रहा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हुआ, ठीक है। तो अब हम चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब आज मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस बता दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस थर्ड टाइप है। इस वीडियो में ये दोनों ही रहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बताऊंगी। आज मैं ये दोनों ही बताई हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस
स्टार्ट करती हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बहुत ही इजी होते हैं। सेम सब्जेक्ट का मतलब आपको मैंने अभी बताया था, नाउन या प्रोनाउन। नाउन मतलब नेमिंग वर्ड, नाउन के बदले में जो भी वर्ड आते हैं, इज, ही, शी, इट, ये सब है प्रोनाउन। मैंने फिर से नहीं लिखा है, आप आगे देख लीजिएगा। तो सब्जेक्ट का मतलब होता है नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब, नाउन जितने भी नेमिंग वर्ड है वो भी सब्जेक्ट है। नाउन के बदले में जो भी वर्ड आते हैं, ही, शी, इट, दे, ये सब हैं क्या, प्रोनाउन। तो ये सब जो हैं वो सब्जेक्ट में आते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब में आपको सिर्फ हैज़ या हैव लगाना है, ओके। हैज़ या हैव का मतलब तो हम लोग बोलते हैं इजीली लैंग्वेज में, आई हैव अ पेन, मतलब मेरे पास है, मतलब यहाँ पे पास का ही मीनिंग होता है। वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको पता है ना क्या होता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो इजी होता है, फर्स्ट एस या ई एस लगाओ। वर्ब का सेकेंड फॉर्म है आपका जैसे डी लगाते, देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है एस या ई एस लगाना, ठीक है। जैसे प्ले, प्लेज, रीड, ये सब जो होता है, रीड्स, ये सब जो होता है वो फर्स्ट फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म क्या है आपका, डी लगाना, जैसे लव्ड, ठीक है। ये सब जो रीड, ये सब जो क्या है, ये सब सेकेंड फॉर्म हुआ क्योंकि ये पास्ट हो गया। थर्ड फॉर्म क्या हो गया, जिसमें हम लोग बोलते हैं टुक का टेकन, गिव का गेव हो गया सेकेंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म हो गया गिवन। मतलब आपको थर्ड फॉर्म लेना है, जैसे आप लोग वॉइस में यूज़ करते हैं, ठीक है। टेकन, गिवन, ये सब वर्ड हो गया आपका थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो आप इसके लिए भी अगर आपको ज़रूरत होगा तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, तो मैं भी ये भी आपको चार्ट बता दूँगी वर्ब का थर्ड फॉर्म का। तो ये सब थर्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। अब आप ऑब्जेक्ट आपका कंपलसरी वही नहीं है, इसे आप डालिए नहीं डालिए एग्जाम्पल में, जैसे कि कोई भी वर्ड, जैसे लास्ट का नेमिंग वर्ड हो गया या प्लेस नेम हो गया, ये सब आपके ऑब्जेक्ट में आते हैं, ठीक है। मैं फिर से बताती हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट मतलब होता है नाउन या प्रोनाउन वर्ड, मतलब संज्ञा या सर्वनाम शब्द। हेल्पिंग वर्ब मतलब हैज़ या हैव, खाली यही दोनों में से आपको लगाने हैं। वर्ब का थर्ड फॉर्म है मतलब एक तरफ से पास्ट ही है, पास्ट है, पास्ट का मतलब क्या, थर्ड फॉर्म, मतलब टेक का टुक नहीं लेना है आपको, टेकन लेना है। गिव का गेव नहीं लेना है, गिवन लेना है, ठीक है। थर्ड फॉर्म, एन का प्रोनाउंसिएशन ज़्यादातर रहता है वर्ब का थर्ड फॉर्म में। ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी प्लेस नेम हो, नेमिंग वर्ड हो ये। अब आप बोलिएगा हैज़ और हैव कहाँ कहाँ लगाते हैं, मैं वो बताने जा रही हूँ। हैज़ कहाँ लगाते हैं, हैज़ थर्ड पर्सन, फिर से मैं बोलती हूँ, फर्स्ट पर्सन बोलने वाला आई है, सेकेंड पर्सन जो सुनने वाला यू, उसका वो सेकेंड पर्सन है जिसमें आर लगता है, और एक से ज़्यादा लोग, चीज़ या पक्षी, जानवर जो भी हो उसमें लगता है सेकेंड पर्सन आर। थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रहा है लेकिन वो एक ठो होना चाहिए, जैसे ही, शी, इट, माई मदर, माई फादर, जैसे राम जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो हो गया थर्ड पर्सन, वो सिंगुलर होना चाहिए। ये देखिए ही, शी, इट, माई मदर, राम एक्सेट्रा, ये सब है आपके थर्ड पर्सन में। एग्जाम्पल देखिए, शी हैज़ सीन अ बुक, शी क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया। हैज़ क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। हैज़ आपका इसी सब में लगता है, जो थर्ड पर्सन में सिंगुलर होता है उसमें हम लोग हैज़ लगाते हैं। जहाँ हम लोग ईज़ लगाते थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, वहीं पे अब आप प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ लगाया कीजिएगा, ठीक है। जहाँ ईज़ लगता है वहीं पे हैज़ लगता है, याद रखिएगा, श्योर, ठीक है। तो शी हैज़ सीन क्यों हुआ, क्योंकि वर्ब का थर्ड पर्सन है। ऐसे हम लोग का नॉर्मली फर्स्ट फॉर्म क्या होता है वर्ब का, सी, ठीक है। और सेकेंड फॉर्म क्या होता है, सॉ, मतलब मैंने देखा। सीन मतलब भी मैंने देखा, लेकिन ये थर्ड फॉर्म, मैंने अभी कहा था एन का प्रोनाउंसिएशन ज़्यादा होता है, ठीक है। और ये आपके ऑब्जेक्ट हो गए, तो ये हो गए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये ऑब्जेक्ट। आइए अब हैव में, हैव इजीली, जैसे आप बोले थर्ड पर्सन में जहाँ आप ईज लगाते थे एक ठो के लिए तो उसमें हैज़ लगेगा, और वैसे ही फर्स्ट पर्सन मतलब आई में, और जो सेकेंड पर्सन है जैसे यू में जहाँ जहाँ आप आर लगाते थे वहाँ आपका हैव लगेगा। सेकेंड पर्सन मतलब यू भी और एक से ज़्यादा भी, जहाँ जहाँ आप आर लगाते थे, मतलब फर्स्ट में और सेकेंड पर्सन में आपका अब हैव लगेगा, और जहाँ जहाँ आप आर लगाते थे और एम लगाते थे वहाँ आपका हैव लगेगा। जहाँ ईज लगाते थे वहाँ हैज़ लगेगा। थर्ड पर्सन एक ठो होता है वहाँ हैज़, फर्स्ट पर्सन एम, आई के साथ एम, हैव लगेगा। अब सेकेंड पर्सन यू में भी हैव लगेगा, और एक से ज़्यादा पक्षी, जानवर, इंसान जो भी हो उसमें हैव लगेगा। क्लियर। जैसे एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट पर्सन आई फर्स्ट पर्सन है,
ठीक है। यहाँ में हम लोग क्या लगाते थे, एम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। अब हम लोग लगाएंगे हैव, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है और हैज़ या हैव आना कंपलसरी है। हैव लगा, ठीक है, आई के साथ हैव। सीन आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, अ बुक। मैंने देखा एक बुक, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड पर्सन प्लूरल फॉर्म, दे मतलब हो गया वे लोग। वे लोग देखे एक मूवी, हैव सीन अ मूवी, ठीक है। वे लोग एक से ज़्यादा हो गए, सेकेंड पर्सन हो गए, प्लूरल फॉर्म है इसीलिए हैव लग गया, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट हुआ, ये हेल्पिंग वर्ब हुआ, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ। यहाँ भी ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये हो गया आपका क्या, ऑब्जेक्ट। क्लियर। फर्स्ट पर्सन में आइए, आई हैव सीन अ मूवी। ये तो मैंने यहाँ बता दिया था, फिर से मैंने कर दिया, यहाँ पे अ बुक लिया है, यहाँ मूवी, ठीक है। मैंने देखा एक मूवी। ये सब जितने भी थे ये सब असर्टिव मतलब प्लस अफर्मेटिव पॉजिटिव जो भी आप बोलिए, ये सब सेंटेंस हाँ के हैं, मतलब यस के आंसर हैं, इसीलिए ये सब पॉजिटिव हुए। अगर हम यही को नेगेटिव में बदलते हैं तो नेगेटिव में क्या होगा, देखिए। नेगेटिव मतलब ना का प्रोनाउंसिएशन आएगा, नहीं का, माइनस। जैसे सब्जेक्ट आपको पहले ही बताया था, सब्जेक्ट मतलब नाउन या प्रोनाउन, जो भी नेमिंग वर्ड या ही शी इट ये सब जो होते हैं संज्ञा स्वनाम शब्द। हैव, हैज़ या हैव सेम वैसे ही। हेल्पिंग वर्ब जैसे मैंने बताया था, नॉट, खाली वर्ब का चेंज हो जाएगा, नॉट लग जाएगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहेगा, ऑब्जेक्ट ही रहेगा। नॉट मतलब ना का प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा। थर्ड पर्सन जैसे हैज़ है तो शी हैज़ नॉट सीन अ बुक, मतलब सब कुछ वैसे ही है सेम इसी की तरह, खाली क्या हो गया, नॉट लग गया। मैंने वह नहीं देखी एक बुक, मतलब उसने वह नहीं देखी एक बुक। तो ये थोड़ा ये पास्ट के रूप में आता है, नॉट खाली लगा दीजिएगा। फर्स्ट पर्सन शी, थर्ड पर्सन था, एक सिंगुलर था इसलिए हैज़ लग गया। आई फर्स्ट पर्सन है, जहाँ हम लोग एम लगाते थे अब हैव लगेगा, बस नॉट लगा दिए तो नॉट सीन अ बुक हो गया। यू सेकेंड पर्सन है, हैव पहले हम लोग आर लगाते थे तो अब हैव लग गया। अगर मेनी भी कर लेंगे, मान लीजिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं चिल्ड्रेन या फिर बर्ड्स तो बुक नहीं है करेंगे, सॉरी, तो आप लिख दीजिए पर्सन्स या फिर राम एंड शाम, एक से ज़्यादा इंसान। तो ये हो गया, इस समय सेकेंड पर्सन हो गए, वो हैव लगेगा। तो इसीलिए हम लोग वहाँ पे हम लोग आर लगाते थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, अब हम लोग हैव लगाएंगे और नॉट आ जाएगा। क्लियर। ये सब मैंने नॉट क्यों किया, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, सेम इसी के तरह ही है, बस आप यहाँ पे नॉट लगा दीजिए, बस हो गया। बाकी सब चीज़ वही है, खाली नॉट, नेगेटिव में नॉट आ जाता है, ठीक है। ये हो गया आपके, एक बार फिर से आप देख लीजिए। अब हम लोग चलेंगे इसी में इंट्रोगेटिव, जो कि क्वेश्चन मार्क होते हैं, जहाँ हेल्पिंग वर्ब आगे हो जाता है। मतलब हेल्पिंग मतलब क्या, वही हैज़ या हैव। मैंने यहाँ लिखा नहीं है, आप लिख, हाँ, तो मैं अब बताने जा रही हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपका क्या है कि हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने कहा था हेल्पिंग वर्ब में नाउन या प्रोनाउन रहते हैं, सब्जेक्ट सॉरी हेल्पिंग वर्ब में यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है हैज़ या हैव, ठीक है, जो मैंने पहले ही बता दिया है। सब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन, वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको पता ही है, ऑब्जेक्ट में मतलब कोई भी प्लेस नेम या कुछ भी हो सकता है, नेमिंग वर्ड। हेल्पिंग वर्ब में याद रखिएगा वही हैज़ या हैव जो मैंने पहले बताया है। तो एग्जांपल देखिए हैज़ का, हैज़ सी सीन अ बुक। क्यों सी आपका हुआ, क्योंकि थर्ड पर्सन में सिंगुलर है इसीलिए हैज़। पहले हम लोग यहाँ पे कंटिन्यूअस वाले में ईज़ लगाते थे इसलिए हैज़ लगाया। ये थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है इसीलिए हैज़ हुआ। इसका मतलब क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क आ गया, क्योंकि क्या हुआ, देखी है एक बुक। हैव का हो गया हैव यू सीन अ बुक, मतलब सेकेंड पर्सन, हैव यू के साथ में हैव, क्योंकि ये सेकेंड पर्सन है और आपका यू है सेकेंड पर्सन में आता है इसीलिए। और यहाँ पे अगर हम वी भी ले सकते थे, दे भी ले सकते थे, मेनी थिंग्स या चीज़ भी या पर्सन कोई भी ले सकते थे, तो हैव ही होता। तो हैव यू सीन अ बुक, ठीक है, ये सेकेंड पर्सन हो गया आपका। अब आइए हैव आई सीन अ बुक। ये अजीब सा लग रहा है ये सेंटेंस, लेकिन मैंने एग्जाम्पल के लिए तो देना ही पड़ा, इसलिए फर्स्ट पर्सन में तो आई ही है तो हैव लगेगा। याद रखिएगा फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन में हैव लगता है, वहाँ पे हम लोग आर लगाते थे कंटिन्यूअस में और आई में एम लगाते थे, तो यहाँ पे हम लोग हैव लगाएंगे, जो कि मैंने पहले ही बोल चुकी हूँ। तो बस हैव आगे हो जाएगा सीन अ बुक, क्वेश्चन, ठीक है। तो ये फर्स्ट पर्सन है, तो मैं बोल रही थी हैव आई सीन अ बुक, ठीक है, फर्स्ट पर्सन है इसीलिए अजीब सा है सेंटेंस, लेकिन मैं आपको इसलिए ये बता रही हूँ क्योंकि फर्स्ट पर्सन के लिए मुझे देना था एग्जांपल, तो इसीलिए हैव आई सीन हो गया, क्योंकि ये
फर्स्ट पर्सन है इसलिए, और यहाँ पे एम लगाते थे इसलिए हैव हो गया। तो बस आपको यही समझना है कि अब हेल्पिंग वर्ब आगे हो जाया करेगा, सब्जेक्ट पीछे, हैज़ या हैव जो भी होगा वो आगे रहेगा, सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन है वो रहेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म तो पता ही है आपको, मैंने डिस्कस कर दिया, और सब में क्वेश्चन मार्क देना मत भूलिएगा। उसी तरीके से सेम इसी का ही नेगेटिव, अगर नेगेटिव आपका आता है तो बस आपको नॉट लगाना है। फर्स्ट पर्सन, हैव आई नॉट सीन अ बुक, याद रखिएगा नॉट आगे मत लगा दीजिएगा, हैव आई नॉट सीन अ बुक, ठीक है। बस यहाँ पे क्या हो गया फ़र्क कि आपको सी यहाँ पे नॉट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है, मतलब हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव, देखिए मैंने लिख दिया, वो तो आगे रहेगा ही, सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन, नॉट तब वर्ब का थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। तो हैव आई सीन नॉट अ बुक, इसका मतलब है क्या मैंने नहीं देखा बुक, क्या वह नहीं देखी बुक, क्या तुमने नहीं देखा बुक, इसमें बस नॉट आ गया। चीज़ एक ही है, सेम है, सिर्फ नेगेटिव वाले में नॉट आ जाता है, इंट्रोगेटिव वाले में वही हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा। बस इंट्रोगेटिव में ये नॉट अगर नेगेटिव आया तो बस नॉट यहाँ रहेगा, ठीक है। ये हो गया थर्ड पर्सन का, क्योंकि शी है, ये फर्स्ट पर्सन का, क्योंकि ये है फर्स्ट पर्सन इसलिए हैव है, इसलिए फर्स्ट पर्सन हुआ। यहाँ पे यू है, ये सेकेंड पर्सन है इसलिए हैव है। जहाँ आर होते हैं, एम होते हैं, वहाँ हैव लगता है फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन में। थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर हो तो वहाँ हैज़ लगता है। बस क्वेश्चन वाले में आगे कर दीजिएगा हेल्पिंग वर्ब, अगर नेगेटिव है तो नॉट लगाना है आपको, जहाँ सब्जेक्ट के बाद ही लगता है, ठीक है। और आपका ये हो गया, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देना मत भूलिएगा, ठीक है। ये रहा मेरा आपका इंट्रोगेटिव सिंपल परफेक्ट टेंस का, ठीक है। तो आज हम फिनिश करते हैं इसको। नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, बाय। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।